हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरेटिव एआई। देखिए, जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है। हम लोग एआई से कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, 3D मॉडल्स, ग्राफिक। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एआई की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई में एक रूल आता है, वो होता है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। ठीक। अब ये क्या होता है, देखिए जनरेटिव एआई में हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियो में एआई की हेल्प से, ऑडियो में। ठीक। हम लोग टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं जनरेटिव एआई की हेल्प से। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल आता है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट देता कौन है, ये टेक्स्ट कैसे दिए जाते हैं। यहीं पे एक इंजीनियर आते हैं। कौन आते हैं? एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक। यही प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो होते हैं, हम लोग की जॉब और इजी बनाते हैं कि हम लोग एआई से ऐसा टेक्स्ट एआई को दें कि हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन एआई जनरेट करके दे। यहीं पे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर का रोल आता है। ठीक। अगर हम लोग एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो लगातार एडवांस होता चला जा रहा है। जैसे कि चैट जीपीटी 3 देखा आपने, चैट जीपीटी 4 आ गया। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आ गया, जैसे कि डेविन आ गया, देविका भी आ गया। ठीक। और गूगल ने भी लॉन्च कर दिया, एनवीडिया ने भी लॉन्च कर दिया। ठीक। अब जॉब उनकी बची रहेगी मार्केट के अंदर, टेक मार्केट के अंदर, जो एआई को यूज करना जानते हैं, एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक। और यहीं पे बहुत सी जॉब, न्यू जॉब जनरेट हो रही है। अभी जो जॉब है वो है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द जनरेटिव एआई। देखिए, जनरेटिव एआई इज एन एआई दैट कैन जनरेट समथिंग। अब समथिंग के बारे में क्या मतलब, कि हम लोग टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, अभी वीडियो, ऑडियो, इमेज, 3D मॉडल्स, ग्राफिक्स, गेम, ये मल्टीपल चीजें जनरेट कर सकते हैं जनरेटिव एआई की हेल्प से। ठीक। अब जनरेटिव एआई एनालाइज एंड यूज एक्सिस्टेंट डाटा एंड इनपुट फ्रॉम यूजर टू जनरेट दीज थिंग्स। अब इन सब चीजों को जनरेट करने के लिए अब एआई, जनरेटिव एआई क्या करता है कि उसके ये एनालाइज करता है, और इसके पास जो पहले डेटा पड़ा हुआ उसकी हेल्प से, और जो यूजर इनपुट देता है उसकी हेल्प से इन सब चीजों को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक। अब यहीं पे, अब जो यहाँ पे तो पहले एक तो तीन चीजें हो गई। सबसे पहले एआई क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक। और डेटा का इस्तेमाल करता है। कौन सा डेटा? एग्जिस्टिंग डेटा है, जो पहले इसके पास डेटा पड़ा हुआ उसका इस्तेमाल करता है। और थर्ड किसका इस्तेमाल करता है? यूजर के इनपुट के। अब यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, ये ऑलरेडी एआई के पास होती हैं। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात आता है वो होता है यूजर इनपुट। यूजर कैसे इनपुट दे रहा है, कैसे वो अपनी बात को एआई को बता पा रहा है, वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। यहीं पे आते हैं हमारे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो टेक्स्ट को, टेक्स्ट एज अ इनपुट एआई को देते हैं। यानी कि यूजर है, यूजर ने अपनी बात को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब एक जो डेटा है, अब उसको एआई में यहाँ पे उसने डाला। ठीक। अब एआई क्या करेगा, इसी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा आउटपुट में, जिसमें चाहिए होता है यूजर को। यानी कि अगर इस टेक्स्ट को, इस जो टेक्स्ट दिया होगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया होगा, उसको बोला इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दो इमेज में या वीडियो में, तो ये इमेज वीडियो में डेटा कन्वर्ट करके देगा। अब यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यूजर किस टाइप का डेटा दे रहा है, किस टाइप का इनपुट वो दे रहा है। ठीक। अगर आपने सही से अपनी बातों को एआई को बता पाए कि हमको ये चाहिए, या तब तो ये एकदम एक्यूरेट ही देगा। अदरवाइज ये इसमें थोड़ा इधर से उधर डेटा को दे सकता है। ठीक। इसीलिए यहाँ पे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप से प्रॉम्प्ट भी आते हैं। सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट। अब ये इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट करता क्या है? ठीक। हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि ड्रॉ पिक, ड्रॉ इमेज ऑफ कैट, इस तरह का इंस्ट्रक्शन। सेकंड हो गया क्वेश्चन। हम लोग एआई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि कोई भी मैथ क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पूछ सकते हैं, जैसे कि 27 × 27 कितना होता है। ठीक। ये सब पूछ सकते हैं। सेकंड और थर्ड आया डेटा। ठीक।
आप डेटा भी जनरेट कर सकते हैं इससे, यानी कि आप बोल देंगे हमको कॉलेज के डेटा जनरेट करके दीजिए, एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का, वो भी जनरेट करके यहाँ पे देगा। एग्जाम्पल अगर जो फोर्थ आता है वो है एग्जाम्पल। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमको एक, हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है, इसी इमेज सेम इमेज को हमको जनरेट करना है, तो हम लोग ए सेम इमेज एज एग्जांपल एआई को पास कर देंगे कि हमको सेम इमेज जनरेट कर दीजिए, बट इसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए, हमको ये चेंजेस करना है बता दीजिए, तो वो एआई आपको क्या करेगा, उसी इमेज को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वो जनरेट करके देगा। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेटिव एआई। टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेटिव एआई, अब ये क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया कि जो यूजर होगा वो अपना इनपुट किसी फॉर्मेट में देगा, तो यहाँ पे जो यूजर क्या कर रहा है, जो इनपुट दे रहा है वो किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है, वो आउटपुट किस फॉर्मेट में चाह रहा है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आउटपुट चाह रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेटिव एआई। ठीक, यानी कि हमने यूजर ने इनपुट एज अ टेक्स्ट दिया और वो मांग भी रहा है आउटपुट एज अ टेक्स्ट, तो एआई ने टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डेटा को जनरेट करके दिया। जैसे कि चैट जीपीटी की बात की जाए, चैट जीपीटी में कुछ भी क्वेश्चन डालते हैं तो वो एज अ टेक्स्ट ही हमको जनरेट करके देता है। ठीक, अब टेक्स्ट जनरेटिव एआई कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, create content, debugging code, education, research, translation, virtual assistants and much more। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें रूल्स भी होते होंगे, क्या क्या रूल्स भी होते हैं क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, प्रॉम्प्ट राइटिंग में लिखने के लिए क्या कुछ रूल्स भी होते हैं क्या, हाँ कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले उनके उन रूल को समझ लेते हैं। अब रूल्स कौन कौन से हैं वो समझते हैं। सबसे पहला जो रूल्स होता है वो होता है स्टार्ट सिंपल। ठीक, स्टार्ट सिंपल का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉम्प्ट एंड बिल्ड ऑन इट। ठीक, सेकंड होता है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट द प्रॉम्प्ट विद एन एक्शन वर्ड लाइक राइट, क्रिएट या समराइज या कैन यू, ये जैसे कीवर्ड होते हैं। ठीक, या कह लीजिए ये एक्शन वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग को कुछ भी जब कुछ प्रॉम्प्ट करना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो हम लोग इस एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ थर्ड, ऐड कंटेक्स्ट। अब ये क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐड स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट कंटेंट टू टास्क यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, हम लोग क्या होता है जब ऐड कंटेंट की बात की जाए, इसमें क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक और रिलेवेंट कंटेंट डालते हैं। जो कंटेंट होता है हमारा रिलेवेंट होता है, जो पूछ रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं अपना, वो एक्यूरेट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक, हम लोग जो जिसकी हेल्प से एआई समझ पाए, इजिली वो समझ पाए, यानी कि कुछ भी ऐसा न डालिए कि आप भी कंफ्यूज हैं क्या आपका इनपुट क्या है, और आप और एआई भी समझ ना पाए कि उसको किस टाइप का आउटपुट जनरेट करके देना है। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है ऐड कंटेंट। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट डेटा को यहाँ पे देते हैं कि जिससे एआई हमारा टास्क परफॉर्म कर पाए। ठीक, फोर्थ है ऐड एक्सपेक्टेशन। अब ये क्या होता है, देखिए आपको जो चाहिए है, ठीक, वो एकदम क्लियर रखिए, क्लियर और डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन करिए। ठीक, कि मान लीजिए आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि राइट अ कोड टू एड्स दिस नंबर यहाँ से यहाँ तक, आपको फिर कंफ्यूज हैं, आपको लूप चाहिए बट वो बिना लूप करके लगा के दे रहा है, तो आप पूरा क्लियर रखिए कि हमको सम चाहिए 1 से लेकर 100 तक, यूजिंग दिस लूप या यूजिंग दिस लूप, फॉर लूप, वाइल लूप या विदाउट लूप, या कुछ ये रिमूव कर दीजिए, इसको ऐड करके आप ना पूरा जो क्या चाह रहे हैं आप, वो आप क्लियर रखिए अपना। ठीक, ये कुछ रूल्स होते हैं, ये 4 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टार्ट सिंपल, आप सिंपल से स्टार्ट करिए। एक्शन का याद रखिए, आपका जो कंटेंट वो स्पेसिफिक होना, रिलेवेंट होना चाहिए। एड एक्सपेक्टेशन, आपका जो कंटेंट होना क्लियर होना चाहिए। ठीक, कितना चाहिए, कितना क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक, वो सब यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखते हैं कि सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी में बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग यूज नहीं कर पाते। देखिए अभी चैट जीपीटी में क्या कर दिया, यहाँ पे हेल्प कर दिया, राइट एन एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे शो कर किया है इसने कि
राइट एन ईमेल, राइट एन ईमेल दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटेंट्स आइडिया सजेस्टेड फन एक्टिविटीज। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं, बट आपको खुद से जनरेट करना है तो आप ये वो भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। ठीक, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं राइट अ लिस्ट ऑफ 10 फन inexpensive toy gift to programmer based on the, अगर हम आपको डिफाइन करना, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आप किसी मान लीजिए कि किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर पहले ही बात की जाए, इट शुड बी यूजफुल, कि जो आप टॉय गिफ्ट जो जनरेट करके दे रहे हैं वो यूजफुल होना चाहिए, किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए। ठीक, नाउ सेकेंड आप जनरेट करके दे रहे हैं, जैसे कि इट शुड बी सिली। ठीक, एक और दे सकते हैं, इट शुड बी स्पार्क क्रिएटिविटी। आप यहाँ पे जनरेट करके दे सकते हैं। आप जैसे इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले तो। नाउ अगर हम लोग, ये हमारा क्या होता है कि हम लोग ने जो अभी अपने रूल्स पढ़े हैं कि सिंपल होना चाहिए या पूरा डिफाइन होना चाहिए, आपको कॉल ऑफ एक्शन, हमने कॉल ऑफ एक्शन का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, क्रिएट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे क्रिएट का इस्तेमाल किया। हम लोग ने कि लिखा है कि 10, यहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया, क्या, लिस्ट ऑफ 10 फन, यानी कि 10 हम लोग को जनरेट कर दिया इन एक्सपेंसिव टॉय गिफ्ट को जनरेट करिए, किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए, किस क्राइटेरिया के चाहिए। इट शुड बी, देखिए 3 क्राइटेरिया लिखे हमने, इट शुड बी ए यूजफुल, इट शुड बी ए सिली, इट शुड बी अ स्पार्क क्रिएटिविटी। ठीक, अगर हम लोग इंटर करते हैं तो हमको ये क्या करेगा, जनरेट करके देगा इसी फॉर्मेट में। ठीक, यानी कि जो हम लोग ने एग्जैक्ट मांग रहे हैं उसी फॉर्मेट में ये हमको क्या कर रहा है, जनरेट करके दे रहा है। ठीक, ये देखिए हम लोग को ये ऑटोमेटिक जनरेट करके दे रहा है कितने, ये एग्जैक्टली 10 दे रहा है। ठीक, जो यूजफुल हैं, जो सिली हैं और जो क्रिएटिविटी, वही आपको जनरेट करके दे रहा है। ठीक, इसी तरह ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चैट जीपीटी की बात की जाए, चैट जीपीटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3.5 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी भी जो लेटेस्ट आया 3.5 हो गया, 4 हो गया, ठीक आ रहा है। ठीक, आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपकी बात की जाए कि जो 3.5 है वो नवंबर 2022 तक की डेटा को, जो लॉन्च हुआ था 2022 में ही लॉन्च हुआ था, नवंबर 2022 में, और जो उसको डेटा है वहीं तक का है, भी उसके आगे का डेटा नहीं है। उसके आगे डेटा लेटेस्ट वर्जन में जो चैट जीपीटी है 4 है उसमें आया है। ठीक, जो चैट जीपीटी 4 है उसको लॉन्च किया गया था अप्रैल में 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक, इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस वर्जन है इसके, चैट जीपीटी 3 से चैट जीपीटी 4 बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ठीक, अगर आपको इसमें बात की जाए कि क्या क्या इसमें चेंजेस की गए हैं। ठीक, अगर 3.5 की बात की जाए, यहाँ पे अगर 4 की बात की जाए कि जो डेटा है वो जून 2021 तक की है चैट जीपीटी 3.5 में, और चैट जीपीटी 4 की बात की जाए तो सितंबर 2021 तक की है। ठीक, अगर नंबर ऑफ पैरामीटर की बात की जाए चैट जीपीटी 3.5 में तो यहाँ पे 175 बिलियन है। अगर यहाँ पे चैट जीपीटी 4 की बात की जाए 1 ट्रिलियन है। ठीक, इसमें अगर चैट जीपीटी 3.5 की बात की जाए करेक्शन और सजेशन में तो ये लिमिटेड है, इसमें मोर करेक्शन है। ठीक, और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर लिमिट ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो इसमें 3000 है वर्ड्स, और इसमें कितने हैं, 25,000 वर्ड्स हैं। ठीक, बहुत सी चीजें हैं जो न्यू लेटेस्ट वर्जन में है। ठीक, जो चैट जीपीटी 4 है उसमें है। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अभी आपने चैट जीपीटी देख लिया, चैट जीपीटी कैसे यूज करता है। अब बात करते हैं कि जो गूगल ने लॉन्च किया उसकी बात करते हैं, जो गूगल ने भी लॉन्च किया उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नाउ गूगल ने लॉन्च किया है बार्ड को। ठीक, उसका नया नाम है, ठीक, जो नया नाम है जिमनी है, वो बार्ड का एडवांस वर्जन कह सकते हैं आपने। ठीक,
उसको अभी रिलीज किया है गूगल ने। अब सेम जो हम लोग ने चैट जीपीटी 3.5 में जो हम लोग ने प्रॉम्प्ट डाला था वो ही प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि अभी हम लोग ने क्या किया था, टेक्स्ट टू टेक्स्ट किया था, ठीक। चैट जीपीटी 3.5 में क्या हुआ था, टेक्स्ट दिया था तो उसने हमको क्या कर दिया था, टेक्स्ट भी जनरेट करके दिया था। बट अगर हम लोग इसमें गूगल में डालेंगे, ठीक, हम लोग टेक्स्ट में डालेंगे तो ये इमेज भी देगा, ठीक, इमेज भी देगा और साथ साथ में ये लिंक भी देगा। चलिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे लिखा इंटर अ प्रॉम्प्ट हेयर, ठीक, हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इंटर सबमिट करते हैं, ठीक। तो ये हमको क्या करेगा कि हम जो कंटेंट है जो जहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे होंगे वो भी उसका भी लिंक यहाँ पे जनरेट करके देगा, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए अमेजोन का लिंक भी दे रखा है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, उसकी इमेज भी यहाँ पे डिफाइन की गई है यहाँ पे, ठीक। ये देखिए ना, हम लोग अगर स्क्रॉल करें यहाँ पे देखिए सबका मिनी जैसे डेस्कटॉप वैक्यूम क्लीनर है यहाँ पे दे रखा है, उसका लिंक भी दे रखा है, ठीक, बॉस की भी दे रखा है, उसका इमेज भी दे रखा है, यहाँ पे मल्टीपल चीजें दे रखी है। यहाँ पे एक चीज आप देखिए वो कितना एडवांस है, यहाँ पे जो ये गूगल का है ये बहुत एडवांस, ये टैक्स के टैक्स हम लोग ने दिया था एज अ इनपुट टैक्स दिया है, ठीक। हम लोग ने ये नहीं बताया कि हमको इमेज चाहिए, टैक्स में चाहिए, कुछ किस में चाहिए टैक्स। इसने क्या किया, ऑलरेडी टैक्स में डेटा दिया है, इमेज भी दिया है उसकी, और ये कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका उसको भी बताया कि अमेजोन पे ये अवेलेबल है, ठीक। नाउ एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक, जब इंटर प्रॉम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें यहाँ पे आ रही हैं। सबसे पहले देखिए आप कोई भी इमेज से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, यानी इमेज से कुछ भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड क्या है यहाँ पे माइक, आप जो है वॉइस से भी, यहाँ वॉइस से भी किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। सेम ये कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी में भी है। चैट जीपीटी के जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी एक ऑप्शन है, आप वॉइस से टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए आप वॉइस बोल दीजिए, अपना बोल दीजिए उसमें, वो जल्दी फटाफट आपका जो क्या करेगा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। आप इंटर करिए तो आपको वो रिजल्ट यहाँ पे ला के देगा, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या को बता रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट डालें कि एक्सप्लेन जनरेटिव एआई लाइक आई एम 5 year old, ठीक, अगर इंटर करें तो ये हमको बताएगा कि जनरेटिव एआई एक्सप्लेन करें, जैसे कि अगर हम 5 साल के हैं तो हमको जनरेटिव एआई सीखना है, ठीक, तो उसी लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करेगा, एक फनी वे में, जैसे कि बच्चे कैसे समझ पाए, जैसे 5 साल का बच्चा कैसे समझ पाएगा उस लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एक और चीज यहाँ पे देखिए गूगल की जो है एडवांस का जो एआई है, यहाँ पे आप इस जो टेक्स्ट को आया है ये टेक्स्ट, इसको आपको अगर नहीं पढ़ना आ रहा तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ठीक। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट पढ़ के दिखाएगा, ठीक। आप उसको पूरा कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक, सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च में, या कुछ किसी चीज अगर बना रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट पूरा करना है तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। नाउ हमने क्या मांगा था कि हमको जनरेटिव एआई एक्सप्लेन करिए कि जैसे कि हम 5 साल के बच्चे हैं, तो इसने क्या किया, इमेजिन यू आर अ बिग बॉक्स, यू हैव अ बिग बॉक्स ऑफ अ कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए बच्चों की तरह इसने एक्सप्लेन किया, लाइक अ टॉल टावर फनी कार, ये पूरा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। बस आपको इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि आप कैसे अपनी बात एआई को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसी का इस्तेमाल होता है आज के समय में। कैसे जो लोग हैं जो इंजीनियर हैं वो कैसे एआई का यूज कर पा रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।